वैसे तो सो ही गए होंगे रो रो के। इतनी देर हो गई रोते रोते। मैंने भी आज बोला है आज इसको मनवा के रहूँगी जैकेट पहना के, नहीं तो मैं आज इसको रोते हुए छोड़ के जाऊँगी। वो पीछे लगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। माशाल्लाह इट्स रेनिंग, कितने अच्छे बादल आए हुए आज सुबह से रमेश बोल रहे थे बारिश का मौसम बना हुआ है, फाइनली आ गई। तो हल्की हल्की सी है, थोड़ी थोड़ी सी बूंदे पड़ी। Let's call Daddy. It's raining outside. Yeah, it's raining outside. Let's call Daddy. Oh, I have to pick my dress up. Let's pick up the dress. अंकल को बता रही है आके बारिश हो रही है। It's raining outside. You're happy? Yeah, it's raining. अभी आधे घंटे पहले बारिश हो रही थी और अभी देखो धूप निकल आई है। Look like cotton candy. So white. Yeah. माशाल्लाह क्लाउड कितने प्यारे लग रहे हैं। I really want to touch them. Can I touch them? They're Jesus. What? They're Jesus? Yeah, they're Daddy. No, it's not Jesus. इलाम बोलती है Jesus है। इल्हाम बोलती है आज फिर से जमजम चलो। कल लेके गई थी तो बोलती है आज फिर से चलो। मैंने बोला अभी उन लोग ने सारा या दे जस्ट डिफ्लेट ऑल, सबकी हवा निकाल के उन्होंने रखा है। अभी 4 नहीं बजे ना, 4 बजे वो लोग स्टार्ट करेंगे। That bus? विशाल बता रही है कि सुबह में मतलब काफ़ी बारिश हुई थी। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि मतलब मैं तो जाग रही थी, मैं मतलब 8-9 बजे के बाद ही सोई हूँ, तो यहाँ पे तो कोई बारिश नहीं हुई। तो वो बोल रही थी कि नहीं, मैंने अपनी क्लासरूम से देखा था, वहाँ पे विंडो थी तो मैंने देखा अच्छी खासी बारिश हो रही थी बाहर। What is that? पौने 7 बज गए। मैं आ गई किचन में। आज मैं बना रही हूँ फ़िश करी। इशाल अपनी कुरान क्लास ले रही है। तो मसाले के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की ऑनियन ली थी, पहले मैंने उसको चॉप कर लिया, उसको साइड में रख दिया। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, उसको भी मैंने प्यूरी करके साइड में रख लिया। अभी हम यहाँ पे फ़िश को मैरिनेट कर देंगे। आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मिर्ची, नमक और विनेगर के साथ में। तो बस फ़िश को हमने 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करना है। उतनी देर में हम फ़िश का मसाला रेडी कर लेंगे। फ़िश करी 1 चम्मच 1 टेबल स्पून के बराबर विनेगर,
बस ये हो गया मैरिनेशन। इसको हम साइड में रख देंगे जब तक कि फ़िश का मसाला बना लेंगे। इसको हनी और योगर्ट खाना है। पहली बार ट्राई कर रही, पता नहीं खाएगी कि नहीं, खाली ड्रामे करती है। मिक्स एंड ईट इट। बोलती है अभी स्मेल बैड आ रही है, मैं नहीं खा रही है। You asked me you want yogurt, right? Then eat it, yalla. No, smell bad. It's not smell bad, that's yogurt smell. That's the yogurt smell. No. तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और उसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी है, समझे 1 चुटकी के बराबर। और इसको बस थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें ऑनियन भी ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया है, बस हल्का सा सॉफ्ट कर लिया था। उसके बाद में मैंने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक ऐड किया है। अब इसको भी हम भून लेंगे। जिंजर गार्लिक को 2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से। अब ये सारे मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मैं कोई भी करी वगैरह में ऑयल जो है ना बहुत कम यूज़ करती हूँ, इसके लिए मेरा जो मसाला है बहुत जल्दी लगने लगता है, तो इसलिए मुझे बार बार पानी ऐड करके मसाले को भूनना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैंने इसमें आधे कप के करीब पानी ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा करके। और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पे रख देंगे ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से पक जाए। और बीच बीच में इसको मतलब हिलाते भी रहेंगे, चेक करते रहेंगे। अगर पानी कम हो जाएगा तो पानी और डाल देंगे। तो मतलब हमने इसको कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए भूनना है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो जो फ़िश करी का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो एक साइड पे मैं फ़िश का मसाला तैयार कर रही हूँ, उसको भूनते जा रही हूँ, और दूसरी तरफ मैंने फ़िश फ्राई करने के लिए रख दिए। तो यहाँ पे टोटल 8 पीसेस हैं। तो 4 पीस जो हैं वो हम रमीज़ के लिए निकाल लेंगे इसमें से, और 4 पीस हम लोग फ़िश करी में ऐड कर देंगे। और फ़िश का जो हेड था वो 1 हेड मैंने रखा है और 1 जो हेड था वो मैंने कियो को दे दिया था। तो बस जो हेड वाला पीस है वो हम फ़िश करी में ऐड करेंगे। जो फ़िश हमने रमीज़ के लिए निकालनी है उसको अच्छे से कुक करके निकालना है, और जो हमने फ़िश करी में डालनी है उसको सिर्फ हमने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। मतलब 2 मिनट इस तरफ से और 2 मिनट उसको पलटी करके। तो फ़िश करी का मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से पक गया है। इसको हमने काफ़ी देर तक भूना है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसमें जो टमेटो प्यूरी बनाई थी वो भी ऐड कर देंगे, और 10 मिनट इसको पहले पका लेंगे हाई फ्लेम पे। उसके बाद में इसमें फ़िश ऐड करेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मच्छी खुशबू सूंघ सूंघ के कियो बस यहीं बैठे रहेगी। इसको डाला है पीस मैंने, हेड पीस, लेकिन पता नहीं खाया है कि नहीं उसने। फ़िश करी बस ऑलमोस्ट रेडी है। इसको 2-3 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद में मैं फ़िश ऐड करूँगी। और बाकी की सारी फ़िश भी फ्राई हो गई है। रमीज़ को भूख लगी है लेकिन वो फ़िश करी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इल्हाम रोटी के साथ में फ़िश करी खा लेती है। फ़िश तो नहीं खाएगी लेकिन करी के साथ रोटी लगा के खा लेगी। कियो को मैंने फ़िश का हेड पीस दिया था लेकिन शायद उसने नहीं खाया, वो कब से मियाओ मियाओ कर रही थी। तो फिर रमीज़ अभी बाहर गए, उसके लिए फ़्रेश फ़िश लेके आए, तो वो अभी उन्होंने उसको दिए, तो वो खा रही है बैठ के। तो यहाँ पे फ़िश करी रेडी हो गई थी। अब मैंने इसमें फ़िश ऐड कर दिए। अब बस इसको 5 मिनट और पकाएंगे और हमारी फ़िश करी रेडी है। Let's do this. Give me, I'll do it myself. विशाल को होमवर्क मिला था विंटर का, लेकिन इनकी टीचर ने व्हाट्सएप पे हमें बताया ही नहीं कि मतलब टीम्स के अंदर होमवर्क दिया गया है। तो ऐसे ही मैंने कल टीम ओपन किया तो मुझे नज़र आया कि उसमें विंटर वेकेशन का होमवर्क है। तो फिर मैंने ये प्रिंट आउट करा के रखे। अब मैं विशाल को कराऊँगी। ये साइंस और इंग्लिश का ही है, सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का। काफ़ी ज़्यादा पेजेस है, तो थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगी डेली। Bear playing needed the Daddy. This Mom MOD. पहना रही हूँ लेकिन नहीं पहन रही है, तो डरा भी रही हूँ कि दरवाज़ा बंद करके मैं जा रही हूँ, लेकिन बोलती है फिर भी नहीं पहना। बाहर इतनी ठंड है लेकिन नहीं मानना उसने। Come, you want to go with us? You want to go with us? Then you have to wear this. If you wear jacket, you can go. Otherwise, no. You will wear it?
Are you gonna wear it? Huh? I didn't love you? Yeah, if you wear jacket, I will love you. Wear jacket. बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मतलब मैंने डांटा है ना, मैंने इसको बोला जब तक जैकेट नहीं पहनोगी तुम नहीं जाओगे, हम लोग सबने जैकेट पहनी, तुम भी पहनो। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इल्हाम को मनाते हुए कि जैकेट पहन लो, लेकिन वो नहीं पहन रही है। हम लोग बार बार बाहर जा रहे हैं, दरवाज़ा लॉक कर रहे हैं ताकि उसको डर लगे कि मम्मा हमें छोड़ के चली जाएगी, लेकिन फिर भी मतलब वो जैकेट नहीं पहन रही है। जितनी बार भी मैं दरवाज़ा ओपन करके उसको पूछती हूँ पहनोगी, तो बोलती नहीं पहनूंगी। You don't want to wear? You will kick me with the shoes? Come on, bring your jacket. You want to go with us? कहीं से नहीं हाँ बोल रही जैकेट पहनने के लिए, इतनी देर हो गई रोते रोते। मैंने भी आज बोला है आज इसको मनवा के रहूँगी जैकेट पहना के, नहीं तो मैं आज इसको रोते हुए छोड़ के जाऊँगी। इशाल भी आज जिद करी थी बाहर जाने के लिए, लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं तुम सो जाओ, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए तुम फिर रोती हो, तुम्हें उठने नहीं होता, इसके लिए तुम अपनी नींद कंप्लीट करो। तो वो भी गुस्से से बेड पे लेट गई है। फिर मैं रमीज़ को बोला कि चले हम लोग बाहर जाते हैं, इस इन दोनों को आज बस घर के अंदर लॉक करके जाएंगे, और इल्हाम की तो ये पनिशमेंट हो जाएगी कि मतलब उसने जैकेट नहीं पहनी है, तो इसके लिए हम उसको लेके नहीं जा रहे। रमीज़ तो बोलते छोड़ो जाने दो, लेके चलते हैं। तो मैंने उनको बोला कि इतनी ठंडी हो रही है, अभी तो वो बीमारी से उठी है, फिर से उसको बाहर लेके जाएंगे, फिर उसको सर्दी लग जाएगी, फिर अल्लाह ना करे उसको फिर और कुछ हो जाए, और वो तो मतलब रो रो के अपनी ज़िद्दें पूरी करवा लेती है। तो उससे बेटर यही है कि हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएं, ताकि कल से वो खुद से बोले कि मम्मा मुझे जैकेट पहनाओ, मुझे बाहर जाना है। घर से निकलने से पहले हमने दरवाजे में कान लगा के सुन लिया था कि इल्हाम रो रही है कि चुप हो गई है, तो वो चुप हो गई थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि बस अब वो सो जाएगी रोते रोते, क्योंकि आज शाम को तो वो सोई नहीं थी। हमारे घर से निकलने से पहले इशाल भी सो गई थी। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं ग्रीनलैंड, और हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इल्हाम को हम लोग छोड़ के आए। मतलब इतने सालों में ये पहली बार है कि हमने इल्हाम को अकेला छोड़ा है। वैसे इशाल तो मतलब खुद से भी नहीं आती है, और कभी तो हम लोग उसको सुला के आते हैं, कभी वो खतीजा के साथ खेल रही होती है तो इसलिए नहीं आती है। तो ये पहली बार है कि इल्हाम को छोड़ा है, तो एकदम अजीब लग रहा था। और यहाँ पे सुपरमार्केट में एक बच्चा रो रहा था, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इल्हाम की आवाज़ है। तो मैं रमीज़ को बोला कि रमीज़ इल्हाम की आवाज़ लग रही है, तो बोले नहीं अभी तो तुम्हें सब जगह इल्हाम की आवाज़ सुनाई देगी, पहले तो पनिशमेंट देती हो, तो अभी तुम्हें उसकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो बस हम लोग आए थे ग्रीनलैंड सुपरमार्केट में, यहाँ से थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, बच्चों के लिए थोड़े स्नैक्स लेना थे, और जो सामने वाले टेलर अंकल हैं उन्होंने ये पजामा सेट मंगाया था, तो वो भी उनके लिए ले लिया था। तो बस अभी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, हम लोग बाहर आ गए थे। उसके बाद हम लोग गए टी टाउन, वहाँ से अपनी चाय ली। बस आ गए, देखते हैं ये लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। वैसे तो सो ही गए होंगे रो रो के। जैसे हम लोग ने दरवाज़ा खोल के अंदर आए, तो इल्हाम को रोता हुआ देखा, हम लोग तो एकदम शॉक में हो गए कि मतलब 2 घंटे हो गए हमें गए हुए और इल्हाम अभी तक रो रही है। हम लोग को समझ में नहीं आया। फिर मैंने इशाल को जगा के पूछा है कि इशाल इल्हाम सोई थी कि नहीं, तो बोलती है हाँ ये रोते रोते सो गई थी। उसके बाद में ये अपने टॉय मोबाइल के साथ में खेल रही थी, फिर ये टैब देखने में लगी हुई थी। फिर जब हम लोग अभी अंदर आए ना, दरवाज़ा खोल के इसको आवाज़ आ गई होगी ना चाबी की, तो ये रोना स्टार्ट इसने तब किया है। तो ये है आज की शॉपिंग। इसके अंदर पराठे हैं, टूथपेस्ट हैं, गरम मसाले लिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स हैं, बच्चों के स्नैक्स हैं, और सामने वाले अंकल का ड्रेस। तो बस यही सब कुछ लिया था आज।